हरिओम। सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका भमम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। 23 तारीख को त्रयोदशी है और उस करते हैं। बहुत ऐसे श्रद्धालु हैं जो प्रदोष व्रत करते हैं। ये महादेव का बहुत ही अच्छा होता है और इस बार प्रदोष जो है मंगलवार को पर हो रही है, जो कि मंगलवार का जो है दिन जो है बहुत ही अच्छा होता है। और कहा जाता है कि जिस दिन ये प्रदोष का जो व्रत होता है वो मंगलवार के दिन होता है, तो इसमें जो भी बीमार लोग होते हैं, जो बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इस दिन ये आप जो भी भगवान से कहते हो कि हाँ मेरी मतलब जो भी हैं बीमार रहते हैं, या आप किसी भी जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए, आप कोई भी व्यक्ति जो बीमार रहते हैं, ज़्यादा वो बीमार रहते हैं, तो उनके लिए आप ये व्रत रख सकते हैं। अगर जो वो नहीं रख पा रहे हैं तो आप रख सकते हो। ये व्रत जो होता है प्रदोष व्रत जो है 11 रख सकते हो और 26 रख सकते हो। अपनी इच्छा अनुसार आप ये व्रत रख सकते हो। प्रदोष का जो व्रत होता है उसमें आप अन्न का नहीं भोजन किया जाता है। इसमें आप नमक का भी, आप जैसे नमक वगैरह होता है कि आप नमक को चुना होता है। नमक ऐसे लोग हैं जो अस्वस्थ रहते हैं, तो उन्हें नमक लेने की आवश्यकता होती है। जैसे सेंधा नमक ही हो तो वो ले लेते हैं। तो इस दिन आप ध्यान रखिए कि सेंधा नमक भी आप नहीं लें। नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए इस व्रत में। उसके बाद है कि इस व्रत में आप फलाहार रहें, दूध वगैरह लें, इससे ही व्रत रखें। और ये व्रत जो करते हैं वो सायंकाल में ही रुद्राभिषेक चाहिए, जो पूजा होती है महादेव की जो पूजा होती है वो सायंकाल में प्रदोष काल में ही होता है। ये व्रत पूजा करने का दिन भर फास्टिंग करो को, उसके बाद सायं में जो प्रदोष काल है उसमें आप ये जा ये पूजा करें। प्रदोष व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जो भी श्रद्धालु हैं वो पूजा करते हैं, उन पुण्य होता है। इस दिन आप जो भी प्रदोष काल में और प्रदोष के दिन और त्रयोदशी के दिन जो भी जप ध्यान पूजा पाठ करते हैं उनकी कई गुना फल प्राप्त है। और आप जैसे भी जो भी हैं वो प्रदोष, अगर जब प्रदोष व्रत न भी रखते हो आप, तो इस दिन आप शिवालय में जाए और शिव जी को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के लिए 5 जल तांबे के लोटे में 5 बेलपत्र और 11 हरे मूंग की दाना, एक बड़े गुड़ की जो ढेली होती है वो, और उसके बाद उसमें जल भर करके शिव जी पे अर्पित करने से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इस तरह से आप शिव जी का पूजा करें तो भी आपको हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। प्रदोष के दिन आप शिवालय में जाएं। सप्रदोष काल में आप अखंड ज्योत, जो ये इतनी बड़ी दीपे ले जाएं कि जैसे मिट्टी के दिए, और दिए जो लगाए ना तो उसमें आप जैसे कि लंबी बाती वाले दिया नहीं लगाएं, वो ये होते हैं वो आप लगाएं। और घी का लगाएं। अगर घी नहीं है आपके पास तो आप तिल का तेल का भी दिया लगा सकते हैं। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके जो आपको उपलब्ध हो वो आप कर सकते हैं। तो ये जो प्रदोष का दिन है, जो आपको 23 जनवरी को आपको ये व्रत हो रहा है, जो कि मंगलवार के दिन है। ये व्रत बहुत ही अच्छा है। इस दिन उनके लिए ये व्रत रखना बहुत ही आवश्यक है। आप ये व्रत रखेंगे तो आपके जीवन में जैसे आपको बीमारियां से बहुत जल्दी राहत मिलती है। जो भी ये करते हैं तो
उन काल जो होती है शाम के कम से कम वही शाम के, जैसे आपके यहाँ जैसे शाम, जैसे कि शाम जैसे कि दिन जा रही है, दिन छिप रही है और रात जो आ रही है, जैसे शाम होते हैं जिसके दिन छिप गए, सूर्यास्त हो गए और रात्रि का आना को हम प्रदोष काल कहते हैं। तो इस काल में ही आप प्रज्वलित करें, दीप प्रज्वलित करें, दिया जैसे हम उस टाइम में हम दीपक वगैरह लगाते हैं, तो मंदिर में आप जाकर जिनके भी आप चाह रहे हैं कि जैसे कि एक तो बड़ा दीपक लगा लें, अगर जिनके भी कुछ घर में जो भी आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, तो वो 21 दिया आप मिट्टी के दिया, जो 21 के मिट्टी के दिए, घी घी वाले दिए आप, जो कि मैं जैसे बताई हूँ आपको कि लंबी बाती नहीं, गोल बाती वाले दिया आप लगाएं, तो इससे आपको बहुत देखेंगे कि जीवन में ना आप जिस मनोकामना को पूरी के लिए करते हो तो ये मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, ये भी आप देखेंगे। उसके बाद है कि सोमवार के दिन शिव जी का दिन माना गया है, वैसे ही आपको प्रदोष के दिन शिव जी का दिन माना गया है। इस दिन अगर प्रदोष के दिन आप बेल वृक्ष के नीचे भी आप दीप लगाते हैं तो इसकी बहुत बड़ा महत्व है। आप वैसे ही गोल बाती वाले दिए घी या आप तिल के दिया तिल के दिए, या आप सरसों के, अगर जब आपके पास नहीं है तो सरसों के दीपे भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद है कि आप 3 बार परिक्रमा कर ले, परिक्रमा कर ले, बेल वृक्ष का परिक्रमा करके उसके बाद आप दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद जो भी इस दिन व्रत पूजा करते हैं उनको हर एक मनोकामना उनकी पूर्ण होती। प्रदोष का भी व्रत करते हैं, उनकी जो इच्छा से आप पूजा करते हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महादेव ऐसे हैं कि हर एक मनोकामना पूर्ण होती। जो भी श्रद्धालु हैं वो मंदिर में जाकर के जब ध्यान करना चाहे वो भी बहुत अच्छा होता है। उसी दिन अगर आप उस दिन आप रुद्राभिषेक करवा रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही पुण्यदायी होती है, आपको हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। आप जैसे चाहते हो वैसे आप पूजा करें तो आपको लेकिन आप ध्यान रखिए इस दिन आप शिवालय अवश्य जाएं, दीप प्रज्वलित, शाम में दीप प्रज्वलित अवश्य ही करें, इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। ये मैं आपको बता रही हूँ कि प्रदोष किस दिन, एक और बात है कि प्रदोष किस दिन आप करें, जो मतलब ऐसे बहुत ऐसे है कि तिथि के अनुसार, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन का जो प्रदोष का जो दिन होता है वो कौन सा ऐसा दिन होता है, जैसे सोमवार के जो प्रदोष आए तो उस दिन किसका मतलब कहाँ पे, मतलब उसका क्या लाभ होता है, महादेव कहाँ रहते हैं, कहाँ निवास करते हैं, तो और मंगलवार को मतलब प्रदोष पड़ता है तो उससे क्या होती है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि जो सोमवार के प्रदोष जो पड़ती है, शिव जी वो कैलाश पे निवास करते हैं। मंगलवार के दिन अगर जब रही है तो शिव जी काशी में निवास करते हैं। बुधवार के दिन प्रदोष पड़ रही है तो शिव जी आपको धराजन भवन में निवास करते हैं। गुरुवार के दिन जब ये प्रदोष पड़ते हैं तो आपको गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। उसके बाद शुक्रवार के दिन प्रदोष पड़ते हैं, नीलकंठ पे निवास करते हैं। शनिवार के दिन प्रदोष पड़ती है तो शनि के वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। रविवार के दिन अगर जब प्रदोष पड़ती है तो आपको ये बेल वृक्ष के निवास करते हैं। तो शिव जी इस तरह से आपको निवास करते हैं इस जिस दिन। तो इस बार प्रदोष जो है आपको मंगलवार को पड़ रही है, जो कि काशी में निवास करते हैं, तो इस दिन आप काशी में निवास करते हैं। उसके बाद है कि किस दिन जब ये प्रदोष किस दिन पड़ती है तो आपको क्या लाभ मिलता है, ये व्रत रखने से क्या होता है। तो प्रदोष के जो सोमवार के
प्रदोष है उस दिन इच्छा पूर्ति होती है। आप जैसे कि जिस इच्छा से आप व्रत कर रहे हो, संकल्प लेते हो, तो आपकी इच्छा पूर्ण होती है। मंगलवार के प्रदोष पड़ती है तो रोग से मुक्ति मिलती है। बुधवार के जब मंगलवार की प्रदोष पड़ रही है तो जो भी रोगी हैं वो आप इस दिन आप जरूर शिवालय जाएं और एक लोटा जल आप शिव जी को जरूर अर्पित करें। शाम में दीप जरूर प्रज्वलित करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। उसके बाद है बुधवार के दिन जो प्रदोष पड़ती है तो कामना की पूर्ति होती है। शुक्रवार के दिन गुरुवार के दिन अगर आपको प्रदोष पड़ती है तो शत्रु का नाश होता है। जैसे कि आप पे शत्रु बहुत ज़्यादा भिड़े हुए हैं, परेशान हैं, शत्रुओं से घिरे रहते हैं, तो गुरुवार के दिन अगर आप ये प्रदोष पड़ रही है तो उस दिन आप जल अर्पित जरूर करें, महादेव की पूजा। शनिवार के दिन आपको ये प्रदोष पड़ रही है तो संतान की प्राप्ति होती है। जो भी संतान, जिनको भी संतान होने में दिक्कत हो रही है, संतान नहीं हो रही है, तो वो शनिवार की प्रदोष पड़ रही है उस दिन आप प्रदोष का व्रत अवश्य रखिए तो आपके संतान की प्राप्ति होती है। सुख और जब शुक्रवार के दिन आपको प्रदोष पड़ रही है तो सुख शांति बनी रहती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। और रविवार के दिन अगर जब प्रदोष पड़ रही है तो हर एक मनोकामना सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। कोई भी ऐसा जो कोई नहीं कर सकता इस जगह, जो कि सारे जगह से हार गए, कुछ नहीं हुआ, कहीं से नहीं हुआ, वो आपके महादेव आपको पूरा करेंगे। आपकी जो भी इच्छा है वो आपके महादेव पूरा करेंगे। जो कोई नहीं कर सकता वो आपके महादेव पूरा कर सकते हैं। तो इस दिन ये प्रदोष का व्रत बहुत ही अच्छा है। जो भी ये प्रदोष का व्रत करते हैं उनको बहुत ही हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उनको कभी भगवान दुखी नहीं देते, उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भी स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो भी ये प्रदोष के व्रत करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन लक्ष्मी बनी रहती है, पुत्र पौत्र से बने रहते हैं, उनके घर में कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। और आप इस पूजा को करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी दुख दरिद्रता कभी नहीं सताती है। घर में जैसे कि लक्ष्मी वगैरह जो रहते हैं, बरकत हमेशा बनी रहती है। जिसके घर में ये जो भी करते हैं ये व्रत बहुत ही अच्छा होता है। दीपक जरूर प्रज्वलित करें। आप इस दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो बहुत ही आपके लिए लाभकारी होती है। आपकी मनोकामना, जैसे कि एक तो आप करें क्या कि जैसे कि आप दीप प्रज्वलित करते हो तो दीप कैसे प्रज्वलित करना है कि आप शिवालय में गए, आपको इच्छा अनुसार शिव जी के जैसे घेरा होता है जहाँ पे वो दीपक रखने की जगह होती है, वहाँ पे आप जैसे 21 है, 11 है, वहाँ पे 5 है दिया आपने लगा दिया। फिर 2 दिया जो है शिव जी के जो चौखट है जो हम बाहर निकलते हो वहाँ पे लगा दे। और फिर एक दिया जो है, 2 दिया है जो अपने जो गेट जो है, जो यहाँ पे एंट्री करते हैं वहाँ पे 2 दिया लगा दे आने टाइम में। तो इस तरह से करेंगे तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनेगी, धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो इस तरह से आप करेंगे तो बहुत ही आपको लाभ होगा। इस तरह से आप करके, और आप जैसे कि आप जब भी ये कोई भी उपाय करते हो तो वो कर सकते हो। शिव जी का बहुत सारे नाम हैं, आपको जो भी आपको ऐसे भी मंत्र जो मिलता है, जो भी आपके गुरु होंगे एक मंत्र दिए होंगे तो वो जैसे कि इस दिन आप जैसे शिवालय में जाकर के ही अपने गुरु मंत्र का भी जाप करें तो इससे भी आपको बहुत ही लाभ होगा। क्योंकि जो गुरु हैं वही ब्रह्मा है वही गुरु है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु में देवो महेश्वर, श्री गुरुवे नमः। तो इस तरह से आप कभी भी ये भेद नहीं करना चाहिए कि गुरु वो है चाहे ये है। कभी भी गुरु जो भी होते हैं, जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। तो इस तरह से आप
अपने गुरु को माने, और जो गुरु कहते हैं, गुरु मंत्र भी है, तो आप जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भी आपको बहुत ही लाभ होगा। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने गुरु मंत्र का भी जाप करते हैं, दीप प्रज्वलित करके जाप करते हैं, तो आपको बहुत ही लाभ होगा। और आप इस तरह से करते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और हर एक मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। और मैं अगले वीडियो में अगले वीडियो में मिलूंगी आपको। तब तक के लिए हरिओम।